आत्मिक आशीषें हम सबों के जीवन में उंडेलिए प्रभु जी, ताकि हम आत्मा में बलवंत हो जाएं। और आज प्रभु जी जिन बातों को हमें सीखना है, जो भी पवित्र आत्मा ने प्रभु जी हमें सिखाया है, उन बातों को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। हम सबों का ध्यान प्रभु जी उन तमाम बातों पर रहे जो हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु हमारी अगुवाई करना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन से पहले पढ़ ले। पहला पुनरुत्थान के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें सीखना है, और पहले पुनरुत्थान के आगे क्या क्या होगा, कितने पुनरुत्थान होने वाले हैं, उन तमाम पुनरुत्थानों के विषय में हम लोगों ने गत मंडे को हम लोगों ने अध्ययन किया। बहुत ही आनंद होता है मुझे कि इतनी सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है, और उन तमाम बातों को खोजना, उन तमाम बातों को प्रकाशित करना, और किस तरह से परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ये बहुत अनोखी बात है। और मुझ जैसे एक शिक्षक को प्रभु ने चुना है कि आप परमेश्वर के वचन को बांटे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और मैं प्रभु की आशीषों को लेकर आया हूँ आपके पास। तो चलिए हम लोग पढ़ लें पहले 4 पद से लेकर, यानी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 पद से लेकर 6 पद तक फिर हम लोग पढ़ेंगे। पिछली बार भी हमने पढ़ा था ये। आज फिर इसी पर प्रकाश डालना है, और भी बातों पर प्रकाश डालना है, इसलिए हम लोग इन पदों को पहले पढ़ ले। फिर मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहें। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। सो पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। तो ये हम लोग का मेन टेक्स्ट है आज, और इस पर हम लोग विचार तो करेंगे ही, क्योंकि सारा भेद इन्हीं पदों में छिपा हुआ है। इसको बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमने जो पिछली बार आप लोग को बताया था, वो था कि एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान सबों का होने वाला है, विश्वव्यापी कलीसिया का। और वो रैप्चर का पुनरुत्थान है, जबकि हम लोग उठा लिए जाएंगे, और बीच बादलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह से हमारी भेंट होगी। वहां से प्रभु यीशु मसीह हम लोग को स्वर्ग में ले जाएगा, और फिर वहां से हम लोग को लेकर आएगा। अब ये रैप्चर और पहला पुनरुत्थान, इसके बीच में 7 साल का पीरियड है, 7 साल का। और ये साल किसको दिए गए हैं? ये है एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी। ख्रिस्त विरोधी इस वक्त बड़ी जबरदस्त काम को करेगा, और इसलिए हम लोग को इन तमाम विचारों को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जब तक इन तमाम बातों को हम लोग पहले अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, तो ये पहला पुनरुत्थान समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और मजा भी नहीं आएगा। सो मैं पिछली बार आप लोगों को बताया था कि ये विश्वव्यापी कलीसिया का पुनरुत्थान, और उन लोग को, वो तो जो मर गए हैं उनका पुनरुत्थान होना है।
बाकी जो जीवित है वो प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे, नई सृष्टि। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये 7 साल में शैतान यानी ख्रिस्त विरोधी किस तरह काम करने वाला है और क्या करेगा वो, और उसके बाद फिर ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। तो पहली बार जो है वो बादलों में होने वाला है, और सेकंड जो है वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैर रखेगा। तो उसके विषय में भी थोड़ा प्रकाश हम लोग को लेना जरूरी है, ताकि हम लोग सारी बातों को सही रीति से समझ सके। अब यहाँ जो जकरिया उसका 11 अध्याय 10 पद में मैंने कुछ बातें प्रकाशित की थी पिछली बार, और मैंने बताया था कि ये जकरिया 11 अध्याय 10 पद में जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता वो 2 लाठियों को लेकर अपनी भेड़ों को चरा रहा। एक जो है वो अनुग्रह की लाठी है जो अन्य जातियों के लिए है, लेकिन क्या विश्वव्यापी कलीसिया केवल अन्य जातियों की है? केवल अन्य जाति ही उसमें जाएंगे ऊपर? क्या है ये? तो इसको भी थोड़ा समझना हम लोग को जरूरी है कि विश्वव्यापी कलीसिया कौन है। हालांकि ये पूरी दुनिया में हर जगह जितनी मंडलियां हैं और जहां विश्वासी लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के साथ बैठ कर आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, स्तुति उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, और जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जिनके पाप धुल गए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने हृदय में रखा है, वे लोग विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य हैं। तो इसको ध्यान में रखकर आप सारी बातों को समझिएगा। अब ये विश्वव्यापी कलीसिया के विषय में तो बहुत कुछ है। एक पद हम लोग पहले इस बात को हमें देखना है कि विश्वव्यापी कलीसिया की शुरुआत कहाँ से है, इसका जन्म कब हुआ, विश्वव्यापी कलीसिया का जन्म कब हुआ। अभी हाल ही में मेरे एक फ्रेंड है, पास्टर है, उन्होंने मुझको एक वीडियो भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि ये विश्वव्यापी कलीसिया का जन्म जो था वो पेंटिकोस्ट के दिन हुआ। ये 50वां दिन को पेंटिकोस्ट कहा जाता है, और इस दिन विश्वव्यापी कलीसिया का जन्म होता है। कलीसिया मतलब विश्वासियों की मंडली, विश्वासियों का एक जगह इकट्ठा होना, उसी को एक्लीसिया कहते हैं, उसी को हिंदी में कलीसिया कहते हैं। लेकिन ये विश्वव्यापी है। अब शुरुआत तो कहीं से होना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और ये विश्वव्यापी कलीसिया जब शुरुआत होती है उसी वक्त पवित्र आत्मा का आगमन भी होता है। वो हम लोग को मालूम है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में। तो किन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा? 120 लोगों पर उतरा, और उसके बाद 3000 लोगों पर उतरा। तो यहाँ से विश्वव्यापी कलीसिया की शुरुआत होती है। और ये विश्वव्यापी कलीसिया में हम देखते हैं कि उसी दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इस कलीसिया के सदस्य बन गए। 130, फिर 3000, फिर 4 अध्याय का 4 पद में प्रेरितों के काम, उसमें 5000, फिर 8 अध्याय में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे जो पास्टर लोग वो सब कलीसिया में मिल गए, एंड इट वाज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। बहुत जबरदस्त इसकी उन्नति हुई और बढ़ती गई। तो यहाँ पर ये विश्वव्यापी कलीसिया का जन्म होता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। इन दिनों में भी विश्वव्यापी कलीसिया में पता नहीं कितने लोग जुट रहे हैं, अनगिनत। गत दिनों मैंने बताया पर मिनट अबाउट 40 पीपल
पूरे संसार को लेकर, ये एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, प्रति मिनट 40 लोग प्रभु के पास आते हैं। सो हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। होना है, और इसमें कौन कौन है? अब विश्वव्यापी कलीसिया की शुरुआत तो हमने देखा पेंटिकॉस्ट के दिन से शुरू होती है, और वो किन लोगों से शुरू होती है? इजरायली लोग है सारे। सो इसलिए उनको तो हम काट नहीं सकते हैं, उनको हटा नहीं सकते हैं। यहाँ लिखा है अन्य जाति लोगों का लिए जो अनुग्रह है परमेश्वर का, वो अनुग्रह परमेश्वर बंद कर देगा, खत्म कर देगा। अनुग्रह की लाठी को तोड़ देने का मतलब है कि वो अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया। तो जब अनुग्रह बंद हो गया तो फिर तो आपका उद्धार होना मुश्किल है, खत्म हो गया। जो चांस मिलना था वो उसके पहले, यानी कि जो हमारा रैप्चर होने वाला है वहां तक हमें मौका मिलेगा पश्चाताप करने का, अनुग्रह को प्राप्त करने का। तो उसके बाद अनुग्रह खत्म हो रहा है, लेकिन अनुग्रह खत्म तो हो रहा है लेकिन अन्य जातियों के लिए हो रहा है। इसको ध्यान रखिए। परमेश्वर के जो लोग हैं, क्योंकि हम लोग पहले पुनरुत्थान में अब घुसने वाले हैं, उसको देखना है हम लोग को। तो वहां पर जिन लोगों का ये पहले पुनरुत्थान का भागी होने वाले हैं, वो लोग कौन है? कब होगा ये पुनरुत्थान आदि तमाम क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आप लोग के लिए रखे थे। बहुत कम लोगों ने, मैं सोचता हूँ कि वो फिर से वीडियो निकाला होगा और फिर से वो YouTube पे देखा होगा या उन प्रश्नों का जवाब खोजने की कोशिश की होगी। सो ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। आप लोग खुद सारे प्रश्नों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर भी हम लोग को बहुत सारी बातें जानने की जरूरत है, क्योंकि अनुग्रह का समय खत्म हो रहा, और ये खत्म होने के बाद फिर मौका नहीं है। अन्य जातियों के लिए नहीं, हमारे लिए। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह कहाँ भेजा गया था? इजराइल के लिए भेजा गया था। वो खुद कहता है कि मैं इजराइलियों के लिए भेजा गया हूँ, इजराइल देश में भेजा गया हूँ। इजराइल के सारे भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे बारे में बातें की है। सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए है, उसी में है सब कुछ। पहला, दूसरा, रैप्चर, उपचर जितना है सब प्रभु यीशु मसीह में है, उसके बिना कुछ होने नहीं है। सो इसलिए हम देखते हैं पहली कलीसिया को बनाने की बात भी प्रभु यीशु मसीह ने करी थी। मत्ती उसका 16 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का पुत्र कौन है, और तब जवाब आया है, और बहुत सारी बातें प्रभु ने की थी वहां पर। और वहां प्रभु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु अपनी कलीसिया बनाने की बात करता है, और वो कब बननी चालू हुई? पेंटिकॉस्ट के दिन। यानी कि ये बातें जो प्रभु ने करी थी, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन होता है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जी उठना होता है, उसके बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता रहा। 50वें दिन में, यानी कि 40 दिन के बाद उठा लिया गया, और उसके 10 दिन बाद तब पवित्र आत्मा आता है, पेंटिकोस्ट का दिन आता है, और तब कलीसिया बनना चालू होता है। सो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये हमारी विश्वव्यापी कलीसिया की शुरुआत है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, ये हम लोग उसको यदि पढ़े हैं, पहले भी मैंने आप लोग को बताया थोड़ा बहुत उसके विषय में, लेकिन यदि आप लोग पढ़े इसको, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय थोड़ा मेरे साथ देखिए आप लोग, तो आप लोग को काफी समझ में आएगा। तो उसका 22 पद मैं पढ़ रहा हूँ, इब्रानी उसका 12 अध्याय 22 पद। पर तुम सियोन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलौठों की साधारण सभा और कलीसिया
जिनके, यहाँ कलीसिया आ रहा है, कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। दूसरी बात क्या है, कलीसिया का तो नाम आया ही आया, दूसरा लिखा है कि ये कलीसिया में कौन लोग हैं, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, यानी कि जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पहला पुनरुत्थान के बारे में, और वो 20वां अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये बात लिखी हुई है, जिनके नाम ये जीवन की पुस्तक में लिखे हुए न मिले वो आग की झील में डाल दिया गया। यानी ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कलीसिया किसको कहते हैं, कलीसिया का मेंबर कौन बनता है, विश्वव्यापी कलीसिया का वो लोग हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक यानी स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं वो लोग। प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, आगे हम लोग देखेंगे। अभी कई बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें। मैं खुद भी ताज्जुब करता है कि इतनी बातें इस छोटे से दिमाग में कैसे रख पाऊंगा। बहुत बहुत बातें हैं इसके अंदर। तो लिखा हुआ है कि जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। ये सिद्ध किए हुए कौन लोग हैं, प्रभु का वचन में हम लोग बार बार पढ़ते हैं, यहाँ इब्रानी उसका 11 अध्याय में भी बताया गया है। ये सिद्ध किए हुए लोग वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, और प्रभु उनको सिद्ध बनाता है। जब सर्व सिद्ध आएगा सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, वो भी एक बात लिखी हुई है, उसके विषय में मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कलीसिया का वर्णन आता है, और ये कलीसिया का होना मस्ट है। तो ये कब, रैप्चर, पूरे विश्व में रैप्चर होने वाला है, पूरे विश्व के लोगों का रैप्चर होने वाला, सबका नहीं, लेकिन वो लोग जो सिद्ध हुए हैं, वो लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वो लोग रैप्चर के भागी होंगे, विश्वव्यापी कलीसिया। आगे हम लोग देखते हैं कि ख्रिस्त विरोधी उसके बाद आ रहा है, जो हम लोग दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं। साथ ही साथ अभी ये प्रकाशित वाक्य तो हम लोग बीच से पढ़ रहे हैं, एंड का पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी आगे का तो पढ़ा ही नहीं है कुछ हम लोगों ने। अगर आगे का हम लोग पढ़ेंगे वहां पर भी फिर लड़ाइयां हैं, और कई लड़ाइयां हैं, और एंटी क्राइस्ट के साथ भी है, शैतान के साथ भी है। 12 अध्याय देखिए, 12 अध्याय में भी है लड़ाई। वहां माइकल आता है, मिकाएल स्वर्गदूत, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई में भागी होता है। और फिर वहां पर एक स्त्री बताई गई है, और ये स्त्री पहला उठा जनी, और उसके बाद उसको खत्म करने के लिए शैतान कितना जोर आजमा रहा है। ये किसके बारे में लिखा है, स्त्री कौन है, ये कलीसिया है, ये विश्वव्यापी कलीसिया है। और यहाँ जो सारा वर्णन किया गया है 12 अध्याय में, ये भी विश्वव्यापी कलीसिया का वर्णन किया गया, और उसमें विशेष करके वो प्रभु यीशु मसीह का पहले आना, और उसके बाद विश्वासियों की मंडली का स्थापित होना, विश्वव्यापी कलीसिया का बनना। तो ये बड़ा मर्म और भेद की बातें हैं। अभी पूरा हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी बीत जाएगी, इतनी बातें इसके अंदर है। कब खत्म करेंगे आप, उतना तो आप भूल भी जाएंगे सब। तो इतनी सारी बातें आप लोग दिमाग में रखिए अभी, और फिलहाल प्रभु अपना काम करें। तो हम देखते हैं कि पहले पवित्र आत्मा आता है, और उसके बाद विश्वव्यापी कलीसिया का बनना चालू होता है, जन्म होता है उसका। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये सामर्थ होनी जरूरी थी। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के कलीसिया कैसे बनेगी, वो भी विश्वव्यापी। यानी कि गॉड वांटेड टू वर्क इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह काम करना चाहता था। तो ये काम कैसे होगा, विश्वव्यापी कलीसिया कैसे बनेगी, इंडिया में कैसे बनेगी, झारखंड में कैसे बनेगी, कौन करेगा काम, कौन सुसमाचार लाएगा,
कौन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा? कब बताएगा? कहां से कहां तक बात को लाना है? प्रचारक लोग कहां से आएंगे? तो हमें पूरी चर्च हिस्ट्री और पूरी दुनिया की सारी हिस्ट्री को खदोड़ना पड़ेगा। तो उतनी सारी बातों को लाने के बाद तब हम लोग को समझ में आएगी कि आज हमारी जो कलीसियाएं हैं, वो उसमें उन कलीसियाओं के बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वव्यापी कलीसिया के मेंबर हैं। नॉट ऑल, नहीं, ऑल तो नहीं है, क्योंकि उनका गाना बजाना, उनका सीखना समझना, उनका बाइबल नॉलेज सब जीरो में है, जीरो में है। कोई बाइबल खोलता नहीं है, कोई बाइबल पढ़ता नहीं है, कोई प्रार्थना करता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं मिलता है। तो विश्वव्यापी कलीसिया के मेंबर कैसे बनेंगे आप? कहां से बन जाएंगे? लेकिन मंडलियों के बीच में भी कुछ लोग हैं जो रियली पूरे मन से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो दे आर द मेंबर्स ऑफ द विश्वव्यापी कलीसिया। हम लोग नेपाल में जितनी कलीसियाएं बनाई, 100 से ज्यादा कलीसियाएं बनी, ज्यादातर हाउस चर्चेस है। लेकिन मैं देखता हूं कि रात रात भर हम लोग बैठते थे। मैं खुद जमीन पर हम लोग सोते थे, वो भी घास बिछा के, पुआल बिछा के। पूरी रात हम लोग गाते बजाते थे और उसके बाद मैसेज पर मैसेज देते जाते थे और लाउड स्पीकर लगा रहता था। लोग सोए हुए या जैसे भी हालत में हो, उन लोग को हम लोग प्रभु का वचन सुनाते थे। बट देन गॉड वांटेड टू वर्क इन दैट वे। परमेश्वर उस रीति से काम करना चाहता था। कहाँ वो भी पहली कलीसिया जिसमें इतने लोग मिलते गए और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, सबने पश्चाताप किया, सबने बपतिस्मा लिया, सबने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, तब वो कलीसिया बनी थी। आज के आप एक मैसेज दे के सबका कन्वर्ट प्रभु में ला देंगे? बहुत सिखाना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, बहुत बातें। आप इतनी बाइबल कब किसी को समझा पाएंगे? लेकिन खैर, हम लोग रात रात भर मेहनत करके इसी तरह हम लोग सोते उठते रहे और प्रभु का वचन बोलते रहे, और तब जाके वो मंडलियां बनी। छोटी छोटी मंडलियां हैं, लेकिन मजा आता है उनके बीच में जाना, उनका गाना बजाना, उनके अंदर जोश। और वो मेरे साथ जाते हैं प्रचार विचार करने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। जब भी मैं जाऊंगा तो वो लोग प्रचार करने जरूर जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है उन लोग को कि हम लोग का आ गया मास्टर, वो हम लोग को बताएगा कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे करना है। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो विश्वव्यापी कलीसिया इसी तरह बनती है, धीमे 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 बनती जाएगी और पूरे विश्व में प्रभु को काम करना है और कलीसिया बना रहा है। सो इस कलीसिया को परमेश्वर उठा लेने वाला है। दैट इज रैप्चर। इसी को कहते हैं उठा लिया जाना। सब लोग हवा में उठा लिए जाएंगे और वहां से प्रभु के साथ हम लोग ऊपर जाएंगे। लेकिन इस बीच में और फिर हम लोग प्रभु के साथ वापस आएंगे दुनिया में। वो 1000 वर्ष का राज्य हम लोग को करना है कि नहीं, और उसके लिए प्रभु हम लोग को वापस लेकर आ रहा है। ट्रिमेंडस पवित्र लोग, हम लोग पवित्र लोग कहलाएंगे। लेकिन वो विश्वव्यापी कलीसिया में कहाँ कहाँ से लोग हैं? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो 12 प्रेरितों के बाद में 120 लोगों का वहां इकट्ठा होना, उसके बाद ये 3000 लोगों का मिलना, फिर 5000, फिर बढ़ती गई कलीसिया। तो वो सारे लोग ये रैप्चर में भागी होंगे, चाहे इजरायली हो चाहे, तो इट इज अ मिक्स्ड, नॉट ओनली अन्य जाति कलीसिया, लेकिन इसमें इजरायली लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो कलीसिया बनी पहली, वहां से ना सब स्टार्टिंग होता है। तो ये बात तो दिमाग में हम लोग को रखनी है। अब तब ये पहला पुनरुत्थान जो होने वाला है, किन लोगों का होने वाला है तब? तो वो इजरायली उस जमाने के जो थे और आज तक भी, अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन यानी बादलों तक जो आगमन होने वाला है,
वहां तक जितने लोग भी प्रभु में आ जा रहे हैं, जितने लोग भी यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, विश्वास में स्थिर है और प्रभु का सुसमाचार फैला रहे हैं, ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहे, उन लोगों को प्रभु ने नाम लिख लिया है जीवन की पुस्तक में, वो लोग जाएंगे डेफिनेटली। इट्स अ वेरी बिग क्राउड, वेरी बिग क्राउड। लेकिन उसके बाद शैतान अपना जबरदस्त काम करने वाला है, जो पहले पुनरुत्थान के पहले वो काम करेगा। 7 साल उसको दिए गए हैं। इन 7 सालों में वो क्या क्या काम करेगा, कैसा कैसा काम करेगा, वो किस तरह लोगों के बीच में काम करेगा, टेरिफिक सारी बातें हैं। अब यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि ये विश्वव्यापी कलीसिया, लेकिन आगे मैंने आप लोग को एक बात बताई कि जितने जी उठने की बातें हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो पहला उठा। जी उठने वालों में पहला उठा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक क्राउड है जो सारे संत लोग जो थे, प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आवाज सुन के वो लोग सब जी उठे थे और वो लोग यरूशलेम में जाकर दिखाई भी दिए थे, फिर वो लोग स्वर्ग में उठा लिए गए थे। रैप्चर उनका तो पहले खास खास बातें हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित की है। तो इन बातों को भी हम लोग को दिमाग में रखना है। केवल उतना नहीं कि वो लोग जो संत लोग जी उठे थे, तो क्या वो लोग पहले से जी उठे हैं? अभी कहाँ है वो लोग, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? क्या वो लोग भी हमारे साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे प्रभु को मिलने के लिए? वो तो पहले ही चले गए हैं। कई लोगों के बारे में मैंने पहले भी प्रचार किया, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के बारे में क्या कह रहा प्रभु, और कई बातें मैंने बताई है। वो लाजर की बात, इब्राहिम उसको दिखाई देता, और तमाम बातें मैंने पिछली बार भी आप लोग को बताई थी। तो ये तमाम बातों को दिमाग में आपको रखना है, तब आपको ये पहला पुनरुत्थान समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। जितने पुनरुत्थान है प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। और इतने बड़ी बड़ी विश्वव्यापी कलीसिया को ऊपर उठा लेना, आप थोड़ा दिमाग में सोचिए, इसको अपने दिमाग में चित्रण खींचिए, तो सोचिए इसके बारे में। आपके झारखंड से कितने लोग जाने वाले हैं? हमारी यूपी से कितने लोग जाने वाले हैं? कितने प्रचारक लोग हैं? जो मौका मिला था पहले बंद है, सब कर नहीं सकते हैं, तो मिल गया, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिल रहा, अब जेल में जाओ। कौन लोग है ये जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो गए? तो मैं आप लोग को फिर बता रहा हूं कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। क्यों उस पर निर्भर है? क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर, प्रभु यीशु मसीह पहले आएगा तब पहला पुनरुत्थान होगा। पहले उसको आने दीजिए, इस पृथ्वी पर पैर रखने दीजिए, तब पहला पुनरुत्थान होगा। यानी कि दूसरा पुनरुत्थान भी है। अभी हम लोगों ने जो वचन पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय में, और वहां पर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? 6 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। तो हम देखते कि उन पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं। यानी कि पहला पुनरुत्थान तो है, दूसरी मृत्यु भी है और दूसरा पुनरुत्थान भी है। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जितने अधोलोक में थे यानी कब्रों में थे, उन कब्रों ने उनको उगल दिया, बाहर निकाल दिया, जाओ न्याय के लिए खड़े हो जाओ। समुद्र में जो डूब गए थे, मर गए थे, या आंधी तूफान में उसमें चले गए थे, वो सब उगल दिए जाएंगे समुद्र के द्वारा। तो जीवित नहीं होंगे तो मुर्दे थोड़ी उगलेंगे वो लोग। उनकी डेड बॉडी कब की खत्म हो गई, मछलियां खा गई, क्या क्या खा गया उसको।
लेकिन वो फिर से जिंदा होना है, फिर से प्रभु के पास खड़ा होना है, तो बिना पुनरुत्थित हुए नहीं खड़े होंगे। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी बताया गया, दानियल को कहा गया है कि ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ, जिब्राइल कह रहा है, जो बातें मैं तुमको बता रहा हूँ, ये अंत के दिनों में घटेगी। और तुम्हारे बीच में, देखिए क्या गजब का उसमें लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय। सो वहां पर हम लोग थोड़ा सा देख ले तो समझ में आएगा। दानियल उसका 12 अध्याय लिखा हुआ, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो अपने जाति भाइयों का पक्ष करने के लिए खड़ा रहता है, वह उठेगा। कौन है मिकाएल के जाति भाई लोग, कौन है? कभी सोचा आप लोगों ने? हम लोग सब स्वर्गदूतों के समान होंगे। मिकाएल के जाति भाई बन जाएंगे हम लोग, हम भी दूत बन जाएंगे। तब ऐसे संकट का समय होगा, जैसा ये देखिए मैंने बोला ना, एंटी क्राइस्ट पहले आएगा और रैप्चर के बाद एंटी क्राइस्ट का काम शुरू हो रहा है। ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ था। दानियल कब आया भाई? दानियल का तो 500, प्रभु यीशु मसीह के आने के 500 साल पहले की बात है। और वो तो समझिए कि यहूदा का पतन हुआ उस समय दानियल था। अभी तक वो इन बातों को लिख रहा, वो तो दर्शन में देख रहा है ये सब कुछ, और कह रहा है कि उस समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं, तेरे लोगों में से यानी इजरायलियों में से, वे बच निकलेंगे। बच निकलेंगे, बच निकलेंगे मतलब उन पर दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी, दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, जो सदा के जीवन के लिए जाग रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं, रैप्चर। वे लोग जाग उठेंगे, बहुत से लोग यहाँ पर लिखा है, यानी इजरायलियों में से भी बहुत से लोग वो रैप्चर के वो लोग अधिक मतलब अधिकारी होंगे या उसमें शामिल होंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरे। और जो लोग बाद में 1000 साल के बाद फिर एक पुनरुत्थान है, दूसरी मृत्यु बाद में है, एक और पुनरुत्थान है। तो उस वक्त यहाँ दानियल ने दोनों बात को एक ही उसमें लिखा है पद में, और वो कह रहा है कुछ लोग सदा के जीवन के लिए और कुछ लोग है अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो आप देख रहे हैं वहां पर ये घिनौने ठहरने वाले कौन लोग हैं? वो लोग जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को नहीं माना, प्रभु के साथ नहीं चले, प्रभु की अवहेलना की और प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि यहाँ पर जिन लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि पहले पुनरुत्थान के भागी तब कौन होंगे, तो जितना पर रैप्चर होना है वो तो सारे इजराइल लोग पहले चले गए, यानी कि सारे प्रेरित लोग, उससे पहले भी जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उसके पीछे हो लिए थे, वो तो बहुत लोग थे, वो लोग भी। फिर आज के जमाने तक कितने लोग होंगे? थिंक अबाउट दैट, इट्स अ वेरी ग्रेट मल्टीट्यूड, बहुत बड़ी सेना है, इतने लोग वहां ऊपर उठा लिए जाएंगे। लेकिन बार बार समझा रहा हूं, ओनली दोज हु आर वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोए गए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू यहाँ पर काम कर रहा है, इसीलिए वहां लिखा है कि अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, वो धोने का काम बंद कर देगा प्रभु। तो फिर पहले पुनरुत्थान के भागी कौन होंगे? पहला पुनरुत्थान फिर क्यों हो रहा है तब?
वो भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, पैर रखेगा। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह पर आधारित क्यों है? भाई उसकी हकीकत है। आपने एक पद पढ़ा होगा, मैंने भी बार बार इसको बताया है, लेकिन फिर दोबारा देखिए कि किन्हीं लोगों को याद है तो मेरे को बताइए। यूहन्ना का 11 अध्याय उसके 25 पद में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्लेम करता है, दावा करता है। हाँ पढ़िए। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। कहाँ भटक रहे हो? सारी दुनिया में लोग भटक रहे हैं पुनरुत्थान पाने के लिए, और पुनरुत्थान के विषय में कहीं किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है। देयर इज नो रैप्चर। ऐसा लगता उनका रैप्चर होगा कि नहीं? होना ही नहीं है ना। लेकिन विश्वासियों का होना है। अन्य जातियों, सारी जाति के लोगों के बीच में प्रभु काम कर रहा है, अनुग्रह उंडेल रहा है। और इसीलिए क्योंकि इजरायली लोगों ने प्रभु को तिरस्कार किया, हमें मौका मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वरना प्रभु तो आया था इजरायलियों के लिए। फिर प्रभु कहता है, तुम लोगों ने मेरा इनकार किया। वेश्याएं और महसूल लेने वाले पहले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। राज्य की संतान बाहर फेंक दी जाएगी। कौन है राज्य की संतान? वहां किसको कहा गया है? इजरायली लोगों को। तुम इनकार कर रहे हो यीशु मसीह का। यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करने आया, स्वर्ग से आया, मानव रूप धारण किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीच में पैदा हुआ, सब कुछ तुम्हारे लिए किया, क्रूस पर तुम्हारे लिए चढ़ा, तुमने डाला, जीवन के कर्ता को मार डाला। उसको बेटों के काम उसका 5 अध्याय 11 पद में लिखा हुआ है। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। वाह, वो जीवन देने आया था, पुनरुत्थित करने आया था, उसने करके दिखाया। ये जितने सारे पुनरुत्थान हुए हैं वो सबको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया है। सारे संत लोग जो जिंदा हुए बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर भी तुमने इनकार किया। उन लोगों ने आकर तुम लोग को दिखाई दिए, तुम्हारे बीच में उन लोगों ने गवाही दी, यस वी हर्ड द वॉइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की आवाज हम लोगों ने सुनी जब उसने आखिरी आवाज जो बोली है, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, बड़े ऊंचे स्वर से बोला। सारे संत लोग जी उठे। पहले प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए इंतजार किया, तब सब लोग मिलके यरूशलेम में गए, दिखाई दिए सबको। कहाँ गया वो सब? अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, अभी तक प्रभु को नहीं जानना मांग रहे हैं, आज के जमाने तक नहीं जानना मांग रहे हैं। Why it is like that? ऐसा क्यों है? इसीलिए मैं आपको ये भेद की बात बताना मांग रहा हूं कि जितने पुनरुत्थाने वो यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। बिना मेरे द्वारा ये संभव हो ही नहीं सकता है, कोई ये संभव कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जीवन लेकर आया है, पुनरुत्थान लेकर आया। वो कहता खुद मैं पुनरुत्थान हूं, आई एम रिजरेक्शन एंड लाइफ। इसीलिए ये सारे पुनरुत्थान है प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड है। ओके, ये बहुत गंभीर बात है। आज भी दुनिया में जितने लोग ये जीवन की पुस्तक में नाम लिखवा रहे हैं ना, वो सब के लिए प्रभु यह बनता है, उनके लिए पुनरुत्थान बन के वो खड़ा है, उनके जीवन में बैठा है। जीसस लिव्स इन मी। प्रभु आपके जीवन में जीता है तो आप समझ लीजिए वो पुनरुत्थान आपके अंदर है। हालेलुया, के अंदर पुनरुत्थान है। हालेलुया, प्रेज द आप लॉर्ड। जीवित होंगे, आप उठ जाएंगे, आप प्रभु के साथ मिलने के लिए जाएंगे। दैट इज रैप्चर।
हमारा प्रभु यीशु मसीह तो सारे दावे भी करता है और सब कुछ बता भी रहा। अगेन एक और बात हम लोग देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि ये पुनरुत्थान कब होने वाला है, इन पहला पुनरुत्थान कब होने वाला है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर 1000 वर्ष के शुरू में, इन द बिगिनिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर से पढ़िए 5 पद। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी नहीं, तो कह रहे तो दूसरा पुनरुत्थान हो गया। लेकिन ये 4 पद में एंड में, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये जो पुनरुत्थान है ना, पहला पुनरुत्थान, ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम लोग भी होंगे, वो लोग भी होंगे हमारे साथ। लेकिन ये है कौन लोग? ये पहले पुनरुत्थान वाले कौन लोग हैं? हमारे बारे में तो बता दिया मैंने, रैप्चर में हम लोग उठा लिए जाएंगे, वापिस आएंगे, हम राज करेंगे दुनिया में, इट्स ऑल। चलिए सही बात है। लेकिन अब ये पहले पुनरुत्थान कौन लोग है, तो इसके बारे में यहाँ बाइबल बताती है। क्या बताती? फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। कौन कौन लोग बैठ गए अभी बाद में बताऊंगा। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। आगे मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। इनकी आत्माओं को देखा? यूहन्ना ने देखा। ये यूहन्ना जो लिख रहा ना प्रकाशित वाक्य, वो कह रहा मुझे स्वर्ग में उठा लिया परमेश्वर ने, द्वार खुला हुआ था मेरे लिए, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ था। क्या हम लोग का ये दरवाजे होते हैं वैसा था वो द्वार? किस द्वार से वो गया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं, आई एम द डोर, मैं हूं वो द्वार। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। स्वर्ग में जाना है यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकते हैं। द्वार वो है, चरवाहा वो है, मार्ग वो है, सत्य वो है, जीवन वो है, पुनरुत्थान वो है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के लिए। तब ना ये सब हो रहा है। अब क्या होता है? मैंने उनकी आत्माओं को देखा। किनकी आत्माओं को देखा? ये पहले ही देख के आया है। कौन कौन देख के आया है? यूहन्ना। कौन? प्रभु यीशु मसीह का चेला है, जब्दी का बेटा है ये। याकूब को तो तलवार से मार डाला ना, यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैंने उनकी आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। ये दीज आर द स्पेशल पीपल। ये कब काटे गए हैं? वैसे अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी आप लोग को एक बार बताया था ये सब बातें। आप लोग को याद तो बहुत कम रहता है, इसलिए मुझे बार बार भी बोलना पड़ता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटा था कि नहीं? That was AD 29. Yes. AD 29 में। और उसके बाद याकूब का सर कटा था कि नहीं? हेरोदेस राजा ने कटवा लिया था। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 1, 2, 3 पद। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बाइबल तो नहीं, लेकिन चर्च हिस्ट्री हम लोग को बताती है किंग नीरो का समय जो था, ये रोमी राज्य चल रहा था प्रभु यीशु मसीह के समय में, और वो AD 68 में उसने इतना अत्याचार किया। ही वाज सपोज्ड टू बी एन एंटीक्राइस्ट, वो भी एक एंटीक्राइस्ट है। लेकिन वो तो पुराने जमाने की बात है। ये जो एंटीक्राइस्ट है ना, स्पेशल एंटीक्राइस्ट है भैया। इसको आप ये मत सोच लीजिए दुनिया में बहुत एंटीक्राइस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं। इस एंटीक्राइस्ट को तो प्रभु मारेगा। ये स्पेशल है भैया। शैतान को प्रभु मारेगा। इसको ये किसी के बस की बात नहीं है। ये स्पेशल लोग है, लेकिन दुनिया की दृष्टि में स्पेशल है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में नहीं। चलिए आगे देखें हम लोग थोड़ी सी बातें। तो लिखा है ये 7 साल के अंदर, ये 7 साल के बीच में जो एंटीक्राइस्ट का राज होगा, उस वक्त
जिन लोगों का सर काटे गए, किस कारण काटे गए? यीशु की गवाही के कारण। अब आप सोचिए, थिंक अबाउट दैट, कि प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष राज करने के लिए आ रहा है। उसके आते ही पहला काम जो होना है, पहला पुनरुत्थान करना है उसको। किन लोगों का? इस 7 साल के दरमियान, ये 7 साल पर मैं बहुत ज्यादा भार दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये 7 साल में क्या होने वाला है? उन लोगों को, उन लोगों की को, क्योंकि रैप्चर तो पहले वाले लोगों का हो गया। 7 साल के पहले पहले ही जो रैप्चर होने वाला है ना, वो 7 साल के पहले हो गया। उसमें तो वो सारे लोग चले गए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी चला गया, याकूब भी चला गया, प्रेरित भी चले गए, सब हम लोग के साथ जाएंगे सब लोग। वो रैप्चर है। ये जो है, ये एंटी क्राइस्ट का 7 साल का राज्य के समय इन लोगों को यीशु की गवाही के कारण इनके सर काटे गए या जाएंगे, काटे जाएंगे, और परमेश्वर के वचन के कारण काटे जाएंगे। आमोस की पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन ढूंढने पर नहीं मिलेगा। एक कोने से दूसरे कोने, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक भागते फिरेंगे लोग। वी वांट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, वो बताने वाला नहीं मिलेगा, वचन उठा लिया जाएगा। क्या मतलब? बाइबल उठा ली जाएगी? मिलेंगे नहीं, लोग नहीं होंगे ना बताने वाले। और फिर एंटी क्राइस्ट में तो आपको मुंह से बोलना ही नहीं। अभी तो ये चल रहा है, हम लोग इंडिया में चल रहा है, आपको प्रचार उचार नहीं करना है। अभी हमारे यहाँ 7 लोग पकड़े गए, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे बैठ के, तो उनको पकड़ के सीधा ले गए। इनके पास बाइबल है, तो बाइबल भी ले लो इनका, इनको जेल में डाल दो। डाल दिया जेल में, चलो। लेकिन वो लोग रैप्चर होगा, इन लोग का रैप्चर होने वाला है। ये पहला पुनरुत्थान इन लोग का नहीं होने वाला है। ये सिर्फ इजराइलियों के लिए है, ये सिर्फ इजराइलियों के लिए है। क्यों? क्योंकि ये लोग जब देखेंगे कि हमारे बीच से अनेक लोग जी उठे और स्वर्ग में उठा लिए गए, क्या उन लोग को दिखाई देगा? ये लोग दिखाई देंगे, पतरस, यूहन्ना, ये लोग सब दिखाई देंगे, 12 चेले दिखाई देंगे जी उठे हुए। वो संत लोग जो जी उठे थे, वो लोग तो गए थे यरूशलेम, जी उठकर यरूशलेम में गए, वहां जाके उन लोगों ने अपने आप को दिखाया। व्हाट अबाउट ये जो रैप्चर होने वाला, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? और पहला पुनरुत्थान तो उसके बाद होने 7 साल बाद होगा, रैप्चर के 7 साल बाद। और इस रैप्चर में क्या, अरे इस पहले पुनरुत्थान में क्या होने वाला है? कौन लोग है ये वो इजरायली लोग हैं जिनको ये पता चलेगा कि सारी दुनिया से करोड़ों लोग उठा लिए गए हैं। इट विल बी ए बिग न्यूज, सबसे बड़ा न्यूज होगा ये। वेयर आर दीज पीपल? एक फिल्म बनी है, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ट्रेन का जो ड्राइवर है वो उठा लिया गया, ट्रेन भागे जा रही है। कई गाड़ियों के जो चला रहे थे वो उठा लिए गए, कई घरों के पिता उठा लिए गया, मम्मी उठा ली गई, बच्चे रो रहे, तड़प रहे हैं। वेयर आर दे? उनके कपड़े पड़े हैं, बट वेयर इज देयर बॉडी? कहाँ है लोग? टेरिफिक, बहुत गजब का काम होने वाला है। ओनली क्राइस्ट कैन डू दिस, केवल यीशु मसीह ये कर सकता है, और इस दुनिया में कोई नहीं है जो ये काम कर सके। आप इस सारे सीन को देखिए, अपने दिमाग से देखिए, अपनी नजरों से देखिए, सोचिए इसके बारे में।
ये उनके बारे में लिखा, उन्हीं इजरायलियों के बारे में जो लोग जानेंगे, पाएंगे, समझेंगे, तब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए दहाड़ेंगे। आफ्टर ऑल दे आर द पीपल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की प्रजा है, इसको भूलिएगा मत। इब्राहिम से लेकर जितने भी लोग सब उसकी उसमें वंश में पैदा हुए हैं, सब इजरायली लोग परमेश्वर के लोग हैं। हाँ, जिन लोगों ने मूर्ति पूजाएं की है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, एंटी क्राइस्ट तो वही काम करवा रहा है ना। क्या लिखा हुआ है? यीशु की गवाही के कारण, एंड आफ्टर दैट दे विल बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट के समय में वो लोग बिलीव करेंगे कि हमारे बीच में हमारे माँ बाप, भाई बहन, कितने लोग मतलब जी उठे और उठा लिए गए। रैप्चर दिखाई देगा। इट इज नॉट इन द कॉर्नर ऑफ डार्कनेस। वो कोई अंधेरे एक कॉर्नर में काम नहीं होने वाला है रैप्चर। ये पूरी दुनिया में होने वाला है। वाह, इस सीन को अपने दिमाग में देखिए, आप लोग विचार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आएगा, पहला पुनरुत्थान उन लोगों का होगा जिनके सर ये एंटी क्राइस्ट कटवा देगा यीशु की गवाही के कारण। सेकंड कौन है? और परमेश्वर के वचन के कारण। ये लोग को तब समझ में आएगा व्हाट इज न्यू टेस्टामेंट। तब समझ में आएगा। बाइबल कहती है, रूमी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 11 अध्याय, दोनों अध्याय को पढ़िए। प्रभु कहता है ये अन्य जातियों का उठा लिया जाना और भी इजरायलियों का भी उठा लिया जाना रैप्चर के समय, ये बहुत बड़ा काम करेगा इजरायलियों के बीच में। इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, ये सबके लिए नहीं है। अनुग्रह तो आपके लिए खत्म, तो बाकी दुनिया के लोगों के लिए तो खत्म ही है। तब आप कितना रोइए, चिल्लाइए, दहाड़िए, कितना प्रभु प्रभु करिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। बट इजरायली, दे आर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर उनके लिए मौका दे रहा है। तब वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, तब वो लोग गवाही दे रहे हैं, तब वो लोग अपनी गवाही दे रहे हैं, तब लोग यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे हैं। आज वो लोग नहीं मान रहे हैं इस बात को। आज के जमाने में इजराइल जाके प्रचार करके देख लीजिए, दे डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन इस समय वो लोग इस बात को बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रचार करेंगे, गवाही देंगे यीशु के वचन को, जो इंजील मुकद्दस है यानी नया नियम, उसकी बातों को वो लोग विश्वास करके। लेकिन उस वक्त उनका विश्वास करना भी बहुत बहुत बड़ा अत्याचार का कारण बनेगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट छोड़ने वाला नहीं। एनीवन हु विल शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, देयर हेड्स विल बी कट ऑफ। उनके सर काट दिए जाएंगे। इसीलिए इसको कहा गया महाक्लेश का समय, महाक्लेश का समय। और फिर दुनिया में तो है ही है, दुनिया में तो शैतान काम कर ही रहा है, एंटी क्राइस्ट काम कर ही रहा है, आज भी कर रहा है, हमारे इंडिया में भी कर रहा है। तो कोई जमाने से कर रहा, करता रहेगा। ये स्पेशल एंटी क्राइस्ट जो है ना, जो आने वाला है, जिसके बारे में बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में। अब मैं फिर पूरा 13 अध्याय पढ़ के बताऊं आपको, पढ़ लीजिएगा घर में और समझिएगा सारी बातें, वहां बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलिए, तो उनके सर काटे गए, और जिन्होंने न उस पशु की, अब देखिए कौन है ये पशु? एंटी क्राइस्ट। तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा गया है। और 12 अध्याय में फिर माइकल आके लड़ाई कर रहा है ना। वहां पर भी आप देखिए सारी जाति के लोगों को वहां इकट्ठा किया गया है। फिर यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं 20 अध्याय में 7 पद से नीचे, वहां पर भी सारी दुनिया के लोगों को, उस समय की जितनी दुनिया के लोग होंगे उन सबको इकट्ठा करके लड़ाई के लिए निकलेगा एंटी क्राइस्ट, भरमाने के लिए भरमाएगा वो। वही मैंने कहा था ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है।
वो सुधरने वाला नहीं है। चलिए, लेकिन लिखा हुआ है कि और उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की। पशु की तो पूजा वो जबरदस्ती करवाएगा। उसके बारे में मैंने कितने लोगों का वर्णन किया आप लोगों को, कितने राजा इस दुनिया में आए हैं जिन लोगों ने यरूशलेम के मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित की और पूजा करवाई, और यरूशलेम में नहीं की तो अपनी अपनी जगह में मूर्तियों की पूजा करवाई उन लोगों ने। इवन विश्वासी लोगों को, यहूदी लोगों को पूजा करवाई। नहीं करोगे गला काट दिया जाएगा। सदरक मेशद अबेदनगो को आग की झील में डाल दिया था कि नहीं? क्यों? क्योंकि मूर्ति की पूजा नहीं की है। द सिमिलर वे यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंटी क्राइस्ट के समय। देखिए, स्पेसिफिक टाइम है 7 साल का। उस समय में लिखा हुआ है वो पूजा करवाएगा 3.5 साल वर्ष के बाद। वो सारी बातें वहां 13 अध्याय में, दानियल की पुस्तक उसका 7, 8, 9 अध्याय पूरा पढ़िएगा, वहां सब बातें बताइए। तो लिखा हुआ है कि उन्होंने मूर्ति की, पशु की पूजा नहीं की। इजरायली और एंटी क्राइस्ट कहाँ आएगा? इजराइल में। He will come to Israel। कहाँ स्थापित करेगा मूर्ति अपनी? इजराइल के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में। That is Antichrist। so, उसकी सॉलिड आइडेंटिफिकेशन वहां दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। किस समय में, किस समय के लोगों को प्रभु पहले पुनरुत्थान का भागी कर रहा है। तो लिखा हुआ है कि ना उन लोगों ने उसकी पूजा की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की। अब दुनिया में तो कर ही रहे लोग पहले से ही, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंटी क्राइस्ट आए चाहे ना आए, पहले से वो लोग पूजा में लगे हुए हैं, मूर्तियों की पूजा में। वो भी सारे एंटी क्राइस्ट की ही पूजा है, क्योंकि वो सब ख्रिस्त विरोधी काम है, सब ख्रिस्त विरोधी काम है। इट इज हैपनिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल एक मौका दिया गया है, ये किसको? इजरायली लोगों को मौका दिया गया। दे आर द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रजा है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और उसकी ना पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे या हाथों पर ली थी। तो 4 बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ये 4 काम को करने वाले इजरायली लोग, वो लोग, उनके सर काटे गए हैं। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कह रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। वे लोग हैं। सो इट इज वेरी क्लियर। रैप्चर में हम लोग ऊपर चले गए, ये लोग ऊपर नहीं जा रहे। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूं आप लोग को। इजरायली लोग जो है, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष तक उनको राज्य करने का मौका मिलता है। हम लोग वापिस आके तब हम लोग इनके साथ मिलकर, हम लोग सब मिलकर पूरी दुनिया में 1000 वर्ष राज्य करेंगे। तब यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। तो बात समझ में आ गई आप लोग को? पहले पुनरुत्थान के भागी कौन है? ओनली इट इज अबाउट द इजराइलाइट्स। उनको भी मौका मिलेगा और उन पर दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी। ये लोग जी गए एक बार फॉरएवर। इस वक्त भी प्रभु इनको भी जो जिलाएगा, पुनरुत्थित करेगा। ये जो 1000 वर्ष के पहले, जो 1000 वर्ष के राज्य के ठीक पहले ये लोग जीवित हो रहे हैं। फिर दूसरा एक और है बाद में, ये दूसरी मृत्यु है। वो दूसरा पुनरुत्थान वहां भी होना है और वो भी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको यदि प्रभु यीशु मसीह की ये हकीकत को जानना है
कितना गजब का काम प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया है। पूरी दुनिया में हर सारी दुनिया हिल जाएगी, वो काम प्रभु यीशु मसीह करने वाला है। आमेन, तो आमेन। बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय उसका 4 पद से 9 पद, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएगा? कह रहा वो जैतून पर्वत पर अपना पांव रखेगा। That Jesus Christ who died on the cross, he will come in the same way, same body, same body, और वो उस बॉडी को लेकर आएगा, महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ। अगर और भी जानना है आप लोग पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय भी पढ़िएगा, बहुत गजब की बात है। 19 अध्याय पढ़िएगा, बहुत गजब की बात है, कैसे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसके वस्त्र झांग पर नाम लिखा हुआ है, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। हालेलुया, क्या बात है। मेरा प्रभु यीशु मसीह वो नाम लेकर आ रहा है। वहां पर भी ये लिखा हुआ है, उसका नाम यह परमेश्वर का वचन है। किसका नाम है परमेश्वर का वचन? यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ, ये है परमेश्वर का वचन। आमेन। देहधारी हुआ परमेश्वर का वचन, वो आ रहा है, वो आ रहा है महिमा के सिंहासन पर। अब वो प्रभु यीशु मसीह को आप देखेंगे, महिमावान प्रभु यीशु मसीह। घाव है, घाव है, आइडेंटिटी है उसकी, वही प्रभु आ रहा है, लेकिन महिमा के साथ आ रहा है। लाखों लाखों स्वर्गदूत उसके साथ, लाखों करोड़ों विश्वासी उसके साथ आ रहे हैं, पवित्र लोग आ रहे हैं उसके साथ। इसी जकरिया उसका 14 अध्याय 4 से 9 पद में लिखा हुआ है। ट्रिमेंडस बात है। वहां पर हम लोग को एक और क्लू मिलता है। वहां पर लिखा है वो एक दिन के अंदर सारी घटनाएं घटेगी। But that one day is equal to 1000 years. वो 1000 years है। और बाइबल कहती है उस वक्त क्या क्या प्रभु करने वाला है इस दुनिया में, उस 1000 वर्ष के राज्य में। क्या और जानना चाहेंगे आप लोग? हम तो 1000 साल में पहुंच गए हैं, घुस गए हैं उसमें। अभी जान लिया है मैंने, प्रभु बता दिया है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट टाइम और भी बातें बताऊंगा आप लोग को। लेकिन आप लोग को याद होगा सिनाई पर्वत पर, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय, सिनाई पर्वत पर कौन उतरा था? पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर। वो सिनाई पर्वत पर उतरा था। पूरा पर्वत कांप रहा था, पूरा पर्वत कांप रहा था और पूरी पृथ्वी हिल गई थी, थरथरा रही थी। दैट इज कमिंग ऑफ गॉड, दैट इज कमिंग ऑफ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय 4 पद में, जैतून पर्वत पर वो अपना पांव रखेगा, वो पहाड़ 2 भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा। अरे प्रभु यीशु मसीह आप कोई बहुत बड़ा रूप तो लेकर नहीं आ रहे हैं जी, नहीं, वही प्रभु यीशु मसीह आएगा जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन उसकी महिमा को देखिए, वो पैर रखेगा, पहाड़ 2 भाग में बढ़ जाएगा, बीच में खड्ड बन जाएगा। कौन लोग उसके बीच में से भाग रहे हैं? प्रभु कहता है उसके बीच में से इजरायली लोग भाग जाएंगे। प्रभु क्या क्या कर रहा है उनके लिए, उनके बचाव के लिए क्या क्या कर रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, पहला जो पुनरुत्थान है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लिए प्रभु ने ये व्यवस्था की है। वहां लिखा है कि मतलब सूरज तो दिखाई भी नहीं देगा, चांद लहू हो जाएगा,
एक दिन, व्हाट इज दैट एक दिन? आगे फिर 21 अध्याय 22 अध्याय ये सब पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य। हम लोग तो नया आकाश नई पृथ्वी में जाएंगे। ये उसका एक डेमो है, डेमोन्स्ट्रेशन है। ये पहला पुनरुत्थान भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन है कि दूसरा पुनरुत्थान भी होगा 1000 साल के बाद। ये उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। और रियली हमारा प्रभु क्या क्या काम करने वाला है। आई एम सो अमेज्ड कि मेरा प्रभु इतनी सारी बातों को लेकर आ रहा है, और ये सारी घटनाएं पूरी दुनिया में, दुनिया के लोग देखेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। 1000 साल के बाद बाकी जो सेकंड पुनरुत्थान है, यहाँ पहला पुनरुत्थान हो गया ना, अब सेकंड पुनरुत्थान जो है वो 1000 साल के बाद है। तब सब लोग न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। चलिए, नेक्स्ट जो बात है वो इससे भी और बहुत ही मजे की बात है, बताऊंगा और बातें, तो आप लोग को बहुत आश्चर्य लगेगा कि वास्तव में ये तो घंटों 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 हम सुनते रहे, काश कि इसका एंड ही ना हो। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आपने अपने वचन का एक अद्भुत खुलासा आपने हम लोग के बीच में प्रस्तुत किया, और हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपकी स्तुति हो प्रभु कि आपने पहले पुनरुत्थान के विषय में आज जो खुलासा दिया वो प्रभु जी और भी बड़ा अजीबो किस्म का खुलासा है प्रभु जी, क्योंकि आप उन्हीं इजराइलियों को जो लोग उस वक्त एंटी क्राइस्ट के 7 वर्ष के जमाने में प्रभु जी अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप देंगे, आप पर विश्वास करके आपकी गवाही देंगे, आपके पुनरुत्थान की गवाही देंगे, अपने जीवन परिवर्तन की गवाही देंगे, परमेश्वर की प्रजा होने की गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मैं आपकी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। उस चित्रण को अपने दिमाग में जब मैं सोचता हूँ और समझता हूँ तो प्रभु जी कितना आनंद मेरे जीवन में आता है। यही आनंद प्रभु जी इन तमाम सुनने वाले मेरे भाई बहनों के जीवन में भी प्रस्तुत कर देना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को संवारे और उस रैप्चर यानी कि विश्वव्यापी कलीसिया का उठा लिया जाना उसमें शामिल हो सके। धन्यवाद और स्तुति के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, 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 हालेलुया। आमीन।